डर काहे का है, मैं क्यों डरूंगा, अघोरी हूँ मैं। मतलब आप में इतनी शक्तियां हैं कि आप आत्माओं से के साथ खेल सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो इन्हीं के साथ रहते हैं, हम तो शमशान में हैं। तो शमशान में ऐसा क्या है कि जो सब लोग वहां पे जाकर ये सब चीजें करते हैं? शमशान में देखो पवित्र आत्माओं का वास होता है। हमारा तो देखो शमशान में ही है सारा कुछ। शमशान में खाना, शमशान में पीना, शमशान में सोना, चिता के ऊपर बैठ के खाते हैं मांस। अभी मान लीजिए कोई नया आदमी है, अघोरी बनना चाहे, तो वो कैसे बनेगा अघोरी? देखो अघोरी ऐसे अघोरी बातों में नहीं बना जा सकता। आपने मेरी तपस्या भंग कर दी। कौन है तू, कौन है मैं? कि तेरा बाप हूँ मैं? तू तांत्रिक है क्या? मैं अघोरी हूँ। जैसे लव अफेयर्स के बारे में हो गया, लव पे वशीकरण हो गया, तो ये कुछ अगर आप बता पाए। मनमोहन वशीकरण होता है। एक छोटी बच्ची थी जी, ठीक है ना, 6-7 साल की, उस तांत्रिक ने उस लड़की को बस में किया। अच्छा, क्यों? कहाँ साधनाएं करते हैं आप? हमारा जो भी काम होता है ना, सारा कुछ शमशान के मुताबिक ही होता है। शमशान वशीकरण मैंने उसको लागू करवाया था लड़की पे। लड़की को कनाडा से वापस चंडीगढ़ लेकर आ गया 3 दिनों में। तो जैसे संभोग वशीकरण क्या होता है? मेरे को मेरी मालकिन के साथ संभोग करना है, तो मैंने संभोग वशीकरण लागू करवाया। 72 घंटों के अंदर अंदर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं भरत अघोरी जी। जी हाँ, ये वही अघोरी जी हैं जिनका एक बार पहले हमने शूट लिया था, हमारे स्टूडियो में आए थे, इनसे बातचीत हुई थी वशीकरण के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में, मारण क्रिया के बारे में, और आज हम फिर से इनसे पूरी डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो अघोरी जी, सबसे पहले आप ये बताइए आप कैसे? बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि जब आप पिछली बार आए थे तो हमारे जो हमने मतलब बताया था कि हमारे जो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम उनसे सवाल पूछेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आ जाए हैं या जो हम आपसे पूछने वाले हैं, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। जब सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि जैसे आपने पिछली बार वशीकरण के बारे में बताया था कि वशीकरण बहुत सारे होते हैं, तंत्र मंत्र में और भी चीजें होती हैं। तो आप थोड़ा सा वशीकरण को, जो हमारी नई ऑडियंस जो देख रही है, आज पहली बार देख रही है, उनके बारे में बता दीजिए कि वशीकरण एक्चुअली होता क्या है। वशीकरण देखो, किसी की मर्जी के खिलाफ उसको वश में करना, वशीकरण। किसी की मर्जी के खिलाफ? किसी की मर्जी के खिलाफ उसको वश में कर लेना या वश में करवा देना किसी से, अच्छा, वो वशीकरण होता है। और वैसे तो वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। अच्छा। जैसे और आपने पिछली बार बताया था कि मारण क्रिया वगैरह भी आप कर लेते हैं। हम्म। तो इसमें और भी चीजें होती है तंत्र मंत्र में, जहां तक मेरी समझ है। तो इसमें जैसे कि उच्चाटन क्रियाएं भी होती हैं और किया कराया भी होता है। तो अघोरी जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि उच्चाटन क्रिया क्या होती है? उच्चाटन क्रिया देखो, जैसे कि दो दो है, मियाँ बीबी है, ठीक है ना, उनको अलग करना। अच्छा, अलग करने को उच्चाटन हाँ बोलते हैं? हाँ, उनको जी, अलग करना उच्चाटन क्रिया के मुताबिक उनके जरिए होता है अलग। अच्छा। उच्चाटन क्रिया से मतलब वशीकरण में वश में करके साथ में लाया जाता है और हाँ, उच्चाटन में अलग उच्चाटन करके में दूर अलग किया किया जाता है। जाता है। ये अच्छा। है। तो ये उच्चाटन का कोई केस है आपके पास, मतलब बता सकते हो कोई? हाँ, एक मियाँ बीबी का केस आया था मेरे पास। बताइए जरा। एक मियाँ बीबी का केस आया था। होली के कोई एक महिला है, ठीक है ना, मेरे पति के ऑफिस में ही है, ठीक है ना, वो बीच में आ रही है, ठीक है ना, मेरे को सारा कुछ पता है, ठीक है ना, कि मिलते हैं, बातचीत होती है मोबाइल पे, ठीक है ना, ऑफिस में। तो मैंने उन पे उच्चाटन क्रिया से उन दोनों को अलग किया। अच्छा, मतलब पति के साथ जो हम्म, महिला ऑफिस में थी हाँ उसने। हाँ, मैंने उच्चाटन क्रिया से दोनों को अलग किया, उच्चाटन क्रिया लागू करवाई उस पे। तो आप ये बताइए कि वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं? देखो वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के अलग अलग वशीकरण होते हैं। कौन सा किस पे लागू करवाना है, कौन सा किस पे कैसे करवाना है, जी। ठीक है, सारे अलग अलग होते हैं। तो आप इन सभी वशीकरणों को सिद्ध किया हुआ है आपने? बिल्कुल किया हुआ है। अच्छा, ऐसे वशीकरण, हर एक वशीकरण को अलग अलग सिद्ध करना पड़ता है? अलग अलग। तो वो कहाँ साधनाएं करते हैं आप? देखो, जैसे कि तामसिक है, ठीक है ना, वो तो कहीं भी गुफा में हो गई, ठीक है ना, समुद्र के किनारे हो गई, ठीक है ना। जैसे कि अब शमशानी क्रिया है, शमशानी वशीकरण है, जी। ठीक है ना। देखो मेरे हमारा जो भी काम होता है ना, सारा कुछ जितना भी काम होता है ना, वो शमशान के मुताबिक ही होता है। तो शमशान को शमशान में करते हैं हम। तो शमशान को इतना पवित्र क्यों मानते हैं, मतलब शमशान अघोरी में, लोग? शमशान तो पवित्र ही है। नहीं, मतलब फिर भी महादेव बसते हैं वहां पे, साक्षात महाकाल बसते हैं। नहीं, तो सारे अघोरी या जितने भी तांत्रिक होते हैं वो सब लोग यही बोलते हैं कि सारी क्रियाएं जो हैं वो शमशान में होती है। बिल्कुल। तो शमशान में ऐसा क्या है कि जो सब लोग वहां पे जाकर ये सब चीजें करते हैं? शमशान में देखो पवित्र आत्माओं का वास होता है।
ठीक है ना, इसलिए वो पवित्र होता है, ठीक है ना। और वहाँ पे साक्षात महाकाल खेलते हैं, ठीक है ना, तांडव करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमारा तो देखो शमशान में ही है सारा कुछ, शमशान में खाना, शमशान में पीना, शमशान में सोना, जी। ठीक है ना। हाँ, कोई मान लो कोई अलग कार्य आ गया, ठीक है ना, देखो अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है ना। हम अब जैसे कि गुफा में भी जाना पड़ सकता है, समुद्र के मान लो कि कोई क्रिया है, जैसे कि षटकर्म है, षटकर्म में से एक तो गुफा में होता है, ठीक है ना, एक समुद्र में होता है, एक जंगल में होता है, एक शमशान में होता है, ठीक है ना। एक हवन बोले तो हवन लगा के उसके जरिए किया जाता है, ठीक तो है ना, आपको षटकर्म। इस मतलब जैसे आप बोल रहे हैं गुफा में जाना पड़ता है, समंदर के किनारे बैठना पड़ता है या हम्म। शमशान में बैठना पड़ता है, हम्म। तो आपको इन सब चीजों से डर नहीं लगता मतलब? डर काहे का है, मैं क्यों डरूंगा, अघोरी हूं मैं। नहीं तो अघोरी है, आप हाँ, अघोरी हो लेकिन अघोरी भी तो इंसान ही होते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे को किस चीज का डर है, काय का डर है। नहीं तो जैसे अब आप बोल रहे हैं प्रेत आत्माएं ये जो आपको दिखते हैं या फिर इनसे जो आप काम में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी तो जैसे हमने आज तक सुना है या देखा है, मतलब समझा है जितना भी ऑनलाइन के माध्यम से, तो ये समझा है कि ये बड़े डरावने दिखते हैं और इनके चेहरे बड़े वैसे होते हैं तो। हमें तो देखो डरावने दिखता नहीं है, ठीक है ना। हम तो जैसे कि मैं अघोर पंथ का धुआं तपता हूँ मैं, जी। ठीक है ना। अघोर पंथ से हैं हाँ, आप? अघोर पंथ से, ठीक है ना। बुरी आत्मा भी होती है, अच्छी आत्मा भी होती है, ठीक है ना। वो मेरे से ऊपर थोड़ी ना है, मैं तो साले को डांस करवा देता हूँ, नचा देता हूँ बुला के, अच्छा। और उसको नाचना पड़ता है वहां पे आके। मतलब आप में इतनी शक्तियां हैं कि आप आत्माओं से के साथ खेल सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो इन्हीं के साथ रहते हैं, हम तो शमशान में, शमशान में इन्हीं के साथ रहते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने सुना है कि अघोरी जो है जलती हुई चिता में से मांस के टुकड़े खा लेते हैं बिल्कुल खा लेते हैं, और उसी पे रोटियां बना के सेकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो, चित्ता के ऊपर बैठ के खाते हैं मांस। तो आप भी करते हो क्या? बिल्कुल 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 खाते हैं। अच्छा, तो वैसे जैसे आप भी बता रहे हो कि हम्म। मतलब एक आम इंसान के लिए तो ये बड़ा डरावना है कि हम्म। जलती हुई चिता में से मांस निकाल हम्म। करके खाना और। आम इंसान तो देखो सोच ही नहीं सकता, जैसे कि बातचीत कर रहा है ना, जी। तो उसमें ही उसको चक्कर आने लग जाते हैं, जी, अभी ठीक है ना। बिल्कुल मैं इस टॉपिक पे हाँ, बात कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जलती हुई चिता में से मतलब मांस निकाल के खाना और ये सब चीजें थोड़ा। देखो ये सच्चे अघोरी के ये कर्म होते हैं, अच्छा। सच्चे अघोरी के ये कर्म होते हैं, ठीक है ना। चलती चित्ता के उसके ऊपर बैठ के उसका मांस खाना, ठीक है ना, ये कर्म होते हैं। जो ये कर्म नहीं करेगा ना, तो वो पक्का अघोरी है ही नहीं। तो ये जरूरी है मतलब करना? जरूरी है, बहुत ज्यादा। मतलब अच्छा ये जैसे कि अभी मान लीजिए कोई नया आदमी है अघोरी बनना चाहे, तो वो कैसे बनेगा अघोरी? देखो अघोरी ऐसे अघोरी बातों में नहीं बना जा सकता, तो कैसे बनते हैं? इसमें समय लगता है पहली बात तो, ठीक अच्छा। है ना, समय लगता है। दूसरी बात, अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है, अच्छा, ठीक है आपको ना। कितना वक्त हो गया इस मेरे को देख पंथ लो, में? इसमें 14 साल हो गए, 14 साढ़े 14 साल, ठीक है 14 साल ना। से आप हाँ, अघोर पंथ मैं में? तो देखो मेरे दादा गुरु के साथ था, जी। ठीक है ना। अभी तो वो इस दुनिया में है नहीं, जी। ठीक है ना। दादा गुरु के साथ, दादा गुरु ने मेरे को सिखाई है चीजें, ज्ञान मेरे को ज्ञान दे के गए हैं वो, जिनके जरिए मैं लोगों का भला करता हूँ। मेरे पास भगत आते हैं, बहुत सारे भगत आते हैं, उनका मैं काम करता हूँ, और मतलब उनका काम सिद्ध होता है मेरे पास, तभी लोग। तो आते हैं वो मेरे पास। नहीं नहीं, वो आते होंगे, जाहिर हाँ। सी बात है, लेकिन जैसे लोगों का भला आप करते हैं, हाँ, तो ये क्या कि मतलब जैसे जैसे किस लिए मतलब क्या बोलते हैं लोग आपके आकर के कि मतलब क्या कर दीजिए? देखो अपनी अपनी बोले तो जो भी है ना, कंप्लेन लेके आते हैं, ठीक है ना। वो हम इस तरीके से परेशानी है, हमें ये परेशानी है, हमें वो करवाना है, हमें ये करवाना है, ठीक है ना। अलग अलग होते हैं, अलग अलग लेके आते हैं। मैं पहले उनको उनके उनके जरिए चेक करता हूँ, ठीक है, डिटेल मंगवा के चेक करता हूँ, ठीक है। मेरे को आगे क्या दिखाई दे रहा है, स्कैन करने के बाद में फिर मैं वो तो उनको बताता हूँ, देख बेटा इसका हल ये है, अच्छा। ठीक है ना, ये ऐसे करना पड़ेगा। तो फिर उसी हिसाब से आप आगे काम हाँ, लेते हैं? बिल्कुल। तो अगर जैसे कोई गलत इंसान आपके पास आता है मदद मांगने के लिए, हम्म। जिसके खुद के कर्म गलत हों, हम्म। तो उसके साथ क्या करते हैं फिर आप? मैं उसका काम ही नहीं लेता हूँ, अच्छा। उसको बोलता हूँ निकल जा शमशान से, ठीक है ना, नहीं तो यहीं भस्म कर दूंगा तेरे को अभी। अच्छा, मतलब आपको पहले ही पता लग जाता है कौन सही है कौन गलत बिल्कुल है, तो जो सही होता है उसी का काम लेते हो आप? बिल्कुल, मैंने सिद्धियां प्राप्त की है, मेरे को इतना तो पता ही चलता है ना, जी। कि कौन से किसके अंदर कैसी भावना है, ठीक है। ये कैसी भावना से मेरे पास आ रहा है, या अपने फायदे के लिए आ रहा है, कि मेरे फायदे के लिए आ रहा है, कि तीसरे आदमी के कोई घाटे के लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है मेरे पास में, जी। इतना तो मेरे को पता चलता ही है। अच्छा, जैसे आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, बिल्कुल। आपको फोन भी करते होंगे हम्म। या हम्म। जैसे भी आप संपर्क करने की कोशिश करते हो, तो कहाँ कहाँ से लोग बाग आपको संपर्क करते हैं? देखो हमारे पास विदेशों से आते हैं, अच्छा। ठीक है ना। कोई क्या, बहुत सारे भगत हैं, हम्म। ठीक है ना। विदेश से आते हैं, ठीक है ना। कनाडा से आए हुए हैं मेरे पास, ठीक है ना। अमेरिका से आए हुए हैं मेरे पास, ठीक है अच्छा। ना। ज्यादा कनाडा,
कनाडा के केस ज्यादा आते हैं भाई। कनाडा के ज्यादा आते हैं हाँ, आपके पास? और हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान का तो ही है, तो हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, तो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा ही होंगे ना। अच्छा। ये बात है। तो ऐसा कोई केस बताइए जो लेटेस्ट में आपके साथ हुआ हो। देखो, अभी कुछ समय पहले की बात है, जी। ठीक है ना। तो एक छोटी बच्ची थी, जी। ठीक है ना, 6-7 साल की, अच्छा। ठीक है ना। कोई तांत्रिक था, ठीक है ना, उसको, उस तांत्रिक ने उस लड़की को बस में किया है। अच्छा। क्यों? अपने फायदे के लिए, कुछ उसको कुछ सिद्धि प्राप्त करनी थी, ठीक है ना। जी। उसको परेशान कर रहा है, उसको अपने बस में कर लिया है, ठीक है ना। और उसके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, जी। ठीक है ना। अब आपको पता है, छोटी बच्ची है, 2 घंटे लेट हो जाए, घंटे 1.5 घंटा लेट हो जाए, तो माँ बाप को तो दिल पे क्या बीतती है, बिल्कुल सही ठीक है ना। बात। तो उस लड़की के माँ बाप मेरे पास में आए कि बाबा आज 2 दिन हो गए, हमारी बच्ची दिखाई नहीं दे रही, हमने कंप्लेन भी की है, ठीक है ना, सारा कुछ कर लिया, बच्ची कहीं नजर ही नहीं आ रही है, कुछ करो। हम्म। तो मैंने उसको बोला, बच्ची की फोटो है? हम्म। कि हाँ बाबा, बच्ची की फोटो है। बच्ची का नाम, बच्ची का फोटो दे दे, ठीक है ना, मैं तेरे को बता दूंगा, आधे घंटे में, 1 घंटे पर मैं तेरे को बता दूंगा क्या मैटर है, हम्म। ठीक है। तो मैंने सारा कुछ चेक किया, जी। सारा कुछ चेक किया। इसमें मैं इधर से चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, उस लड़की के बोले तो लड़की कहाँ पे है, किस हालत में है, ठीक है ना, चेक कर रहा हूँ। और वो जो तांत्रिक है ना, अपने फायदे के लिए उधर दूसरी तरफ उसको मौत के मुंह में धकेले जा रहा है, अच्छा। अपने फायदे के लिए। तांत्रिक भी क्रियाएं कर रहा है हाँ बच्ची पे? हाँ, अच्छा। अब कुछ सिद्धि प्राप्त करनी थी उसको। जी। जी। सिद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, मान लो कोई भी, ठीक है ना, कोई भी, मान लो कोई 1.5 फुटे हो गया, कच्चा कलवा हो गया, ठीक है ना, ये मांगते हैं चीजें। ये चीजें मान लो मेरे को कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, तो मान लो मैं 1.5 फुटे को बुला रही हूँ, 1.5 फुटे ये बोलेगा मेरे को, तो ये 7 साल की बच्ची है, ठीक है ना, ये मेरे को लाके दे। अच्छा। तो मैं उसको 7 साल की बच्ची, मेरे फायदे के लिए उसको 7 साल की बच्ची उसके आगे कर रहा हूँ, तो मेरे से ज्यादा तो कोई घटिया आदमी है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैंने उसका सारा चेक किया, ठीक है ना, मैंने पता लगाया, ठीक है ना, कि ये तांत्रिक है, फलाना है, इसका नाम ये तांत्रिक है, और ये यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहा है, अच्छा। ठीक है ना। मैं वहां भी चला गया, अच्छा, वहां चले गए? बिल्कुल वहां पर चला गया, ठीक है ना। उस लड़की को उससे दूर किया, बोला आपने मेरी तपस्या भंग कर दी, हम्म। ठीक है ना। मैं नॉर्मल बेस में ऐसे नहीं किया था, नॉर्मल में किया था। आपने मेरी तपस्या भंग कर दी, कौन है तू, कौन है? मैं कि तेरा बाप हूं मैं। हम्म। तू तांत्रिक है क्या? हम्म। मैं अघोरी हूँ, ठीक है ना, ये क्यों कर रहा है, मेरे सामने नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। तो मैंने उस बच्ची को उनके माँ बाप के पास लौटाया, ठीक है ना। फिर मैंने शमशान में, मेरे आश्रम शमशान में आके, ठीक है ना, कपाल बोले शमशानी क्रिया से, ठीक है ना, उस पर मारण लागू किया, तांत्रिक पे? तांत्रिक पे, अच्छा। ठीक है ना, मारण लागू किया। 3 दिन के अंदर अंदर उस साले को मार डाला। तो वो गलत कर रहा था ना यार, जी। वो फिना फालतू, वो बेजुबान लड़की बच्ची, उसका क्या कसूर है? अरे तेरे को सिद्धि कोई प्राप्त करनी है, तो मेरे जैसे को कोई मेरे को लेके जा, या कोई अपनी उम्र को लेके जा। वो बच्ची है, उसको बोलना ही नहीं आता है, उसके जरिए तो सिद्धि प्राप्त कर रहा है। या किसी गुरु के सानिध्य में करो, करना ही है तो। हाँ, तब मैंने उस पर मुठगणनी लागू किया, ठीक है ना, उसका खेल खत्म कर दिया वही। तो आप मतलब ऐसे तांत्रिकों के साथ भी वश कर लेते हैं ये सब चीजें? बिल्कुल। तो आपका जो वशीकरण इतना मतलब वो किस आपने मारण क्रिया की थी उस पे? मारण क्रिया की थी, वशीकरण नहीं किया था मैंने। मारण क्रिया से हम्म। किया था आपने? तो मैंने कोई तो कौन सा गलत किया है? तो नहीं नहीं मेरा मन कह रहा है हम्म। कि मैंने एकदम अच्छा काम किया है। तो आप वही काम करते हैं जो आपको लगता है कि सही है? बिल्कुल, जो मेरे को अच्छा लगता है ना, मैं वही करता हूँ, ठीक है ना। और जो मैं कर सकता हूँ, मैं वही करता हूँ। ऐसी ऐसी बात है कि ठीक, किसी का काम मैंने ले लिया, ठीक है ना, 50-60% कर दिया, बाकी वो मेरे पीछे पीछे चक्कर काट रहा है, मेरे को फोन कर रहा है, ठीक है ना। मैं, मेरे पास आगे कोई होगा तो जवाब दूंगा ना उसको। जी। इससे अच्छा कोई उसका काम ले मत, अगर हम कर सकते हैं तो ले उसका काम। सही बात। ये बात है। तो फिर उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप ने आपका धन्यवाद कैसे किया फिर मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, बुलाया था उन्होंने, अच्छा। बाबा घर पे आओ। मैंने, बेटा देख बेटा, मैं कोई मामूली आदमी हूँ नहीं, हम्म। ठीक है ना, मैं घर पे नहीं आ सकता, ठीक है। अघोर पंथ में है अघोर पंथ उसकी? में रहता हूँ मैं तेरे घर पे, तेरी दहलीज के उस पार नहीं आ सकता मैं, ठीक है ना। मेरा धर्म कुछ और है, ठीक है ना। तू मेरे पास आई थी, ठीक है ना, रोई थी, ठीक है, माँ का दिल ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो मैंने तेरा काम किया। अब तेरी बच्ची पे और तेरे परिवार पे हम्म। कोई भी किसी प्रकार का संकट आए ना, तो सबसे पहले मेरे पास आना। अच्छा। ये बाबा जिंदा बैठा है, हम्म। तेरा सारा काम करेगा। आज खुश है वो। और जैसे ये तो मारण क्रिया आपने एक तांत्रिक पे कर दी, इसके अलावा जैसे और भी क्रियाएं होती है, जैसे ऐसा कुछ मंत्र बता सकते हैं आप जो
अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि जैसे क्या नाम है, जैसे आम जनता कोई है तो वो तांत्रिक बनना चाहती है या फिर अघोर में चलना चाहती है, तो आजकल तो ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसा हो रहा है कि वो ऑनलाइन ही मंत्र बता देते हैं कि कुछ ऐसी चीजें कर लो अपने घर पे, नींबू ले लो या उससे वैसा कर लो, तो ये सब चीजें सही है क्या? देखो मेरा कहना ये है, ठीक है ना, कोई भी मान लो कोई भी है, ठीक है ना, आप बोल रहे हो अघोरी बनना चाहता है, अघोर पंथ में आना चाहता है, लेकिन मेरा कहना तो यही है, अघोर पंथ में आने से अच्छा है, ठीक है ना, कोई सात्विक में आ जाओ। ठीक है, अगर तुम लोगों को इतनी भक्ति प्यारी है, जी। ठीक है ना, भगवान का नाम लेना इतनी प्यारा है, तो जी। सात्विक में आ जाओ। अच्छा। ठीक है। और ये जो अघोरी है, ठीक है, हम्म। अघोर पंथ में एक बार आ गए ना, तो वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है पीछे से। अच्छा। ठीक है ना, सारा सबसे जुदा हो जाता है अपने माँ बाप से। ठीक है ना, वो तो दुनियादारी क्या कर रही है उसको कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा। माँ बाप से, अपनी फैमिली से, सबसे जुदा हो जाता है। ठीक है ना, वैराग्य एकदम, वैरागी जीवन हो जाता है वैराग्य बिल्कुल जीवन। एकांत में। तो इससे अच्छा तो ये है कि सात्विक जीवन जियो ना, भगवान का सुमिरन करो। जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बात है। मैं तो मना करता हूँ, देखो कोई बोलता है ना अघोरी, तो अघोरी क्या करेगा, अघोरी बन के है क्या अघोरी में? जी। अच्छे माँ बाप की सेवा करो। अच्छा गुरुजी, ये तो हो गई कि जैसे छोटी बच्ची का आपने केस सोल्व किया है, तो ऐसे आपके पास तो बहुत सारे केस आते होंगे। हमारे पास भी कमेंट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे लव अफेयर्स के बारे में हो गया, लव पे वशीकरण हो गया, तो ये कुछ अगर आप बता पाएं कि लव अफेयर क्या, लव पे जो वशीकरण होता है वो कैसे होता है? लव पे कैसे? मतलब किसी की लव अफेयर्स चल रहे होते हैं तो वो वशीकरण कराते हैं ना एक दूसरे पे कि मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए, हाँ ऐसा कुछ हाँ हाँ करके। हाँ, करवाते हैं करवाते हैं। तो वो। मेरा प्यार मेरे को छोड़ के ना जाए, हाँ। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वही करे। जी। होता है। तो ये कैसे होता है मतलब वशीकरण? होता तो देखो, ये मनमोहिनी वशीकरण होता है। मन मोहिनी वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण, इसमें क्या होता है? किसी के मन के अंदर, ठीक है ना, जगह बना लेना, जगह बनाना किसी जी। के मन के अंदर। ठीक है ना, जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, दो दो है, ठीक है ना, लड़का लड़की, अभी लड़की करवा रही है, ठीक है ना, कि मैं इस पे ये लागू करवाऊंगी, क्या लागू करवाऊं ताकि ये सिर्फ मेरे बारे में ही सोचे। अच्छा। ठीक है ना, और कोई दूसरे के बारे में ना सोचे, तब जाके ये मनमोहिनी वशीकरण होता है। ठीक है ना, मन किसी के मन को मोह लेना, अच्छा। किसी के मन को मोह लेना, ठीक है ना, तब जाके ये लागू करवाते हैं मन मोहिनी वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई केस है जो इस ऐसे लव अफेयर्स वाले वशीकरण के बारे में कोई? है एक केस, कॉल आया था मेरे को चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से कॉल आया था कि बाबा, ठीक है ना, एक रिलेशन है था मेरा, ठीक है ना, काफ़ी टाइम का रिलेशन था, बोले तो 7-8 महीने का रिलेशन था। ठीक है ना, अब वो मेरे से बात करनी बंद कर दी। मैंने उसकी डिटेल मंगवाई पहले तो, सारा कुछ चेक किया। ठीक है ना, हम्म। उसमें थर्ड पर्सन का चक्कर था। अच्छा। ठीक है ना, अच्छी खासी पड़ रही थी, ठीक है, थर्ड पर्सन का चक्कर आया। ठीक है ना, तो वो लड़की छोड़ के उसको कनाडा चली गई। लड़की कनाडा चली गई? अच्छा खासा प्रेम था दोनों के बीच में, अच्छा। अच्छा खासा प्रेम था। ठीक है ना, वो बिन बताए कनाडा चली गई। और उसके बाद में लड़का मेरे पास आया, बाबा वो तो मेरे को छोड़ के चली गई, अच्छा। मेरे को तो वही चाहिए, हम्म। नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को तो वही चाहिए, मेरे को आप ला के दे सकते हो अच्छा। क्या? तो मैंने उसको पूछा डिटेल, उस लड़की की डिटेल दोबारा बता मेरे को। हम्म। ठीक है, डिटेल दोबारा चेक किया मैंने, सारा कुछ स्कैन किया। ठीक है, तो मैंने उस पर करवाया था ये शमशानी वशीकरण लागू। शमशानी वशीकरण। शमशानी वशीकरण मैंने उस पर लागू करवाया था लड़की पे। लड़की पे? ठीक है जी। ना, लड़की को कनाडा से वापस चंडीगढ़ लेके आ गया 3 दिनों में। 3 दिन में? 3 दिन में, ठीक है। और आज सारा कुछ सही चल रहा है उनका। अच्छा। रोज कॉल आते हैं मेरे पास, बाबा हम बहुत खुश हैं, आपको कौन क्या चाहिए, आप जो भी, आपको थोड़े बहुत पैसे वाले हैं तो। अच्छा। अब आपको पता है, ठीक है ना, कि जी। जी। कनाडा में रह रहे तो पैसे वाले ही हैं, थोड़े बहुत तो पैसे वाले हैं। बाबा क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तुम खुश हो ना, बस मेरे को तो इतने में, मेरे को मेरे सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए तो वो है। अच्छा, ठीक है तो ना, ऐसे तो आपके पास बहुत सारे फोन्स आते होंगे, बहुत सारे कॉल्स आते होंगे। कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा भगत आते हैं। ठीक है ना, यही तो बोल रहा हूँ, मेरे पास समय बहुत कम रहता है। तो आप मतलब सबके जो आपको सही लगता है उनके केस आप लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अच्छा। तो ये आप कहाँ से करते हैं, मतलब कैसे करते हैं? शमशान में करते हैं आप ये? शमशान में करते हैं। सारी चीजें शमशान में करते हो शमशान आप? तो अघोरी शमशान में बैठेगा ना, कहाँ बैठेगा? तो अघोरी कोई मंदिर में थोड़ी जाके अपना जो कुछ करना है राम जा मंगल, कोई मंदिर में थोड़ी करेगा जाके, वो तो शमशान में बैठेगा, क्योंकि शमशान उसका घर है।
अच्छा, शमशान में बैठ के सारी तो क्रियाएं करते हैं। चिता के ऊपर मान लो रोटी सेक के खानी है, जी। ठीक है ना, लेकिन आम आम मान लो आम मनुष्य है, ठीक है ना, तो उसको तो चिता के ऊपर रोटी सेक के खानी, जैसे नाव लेते थोड़ी गिड़गिड़ा रहती है, लेकिन हमको तो खानी पड़ती है। जी। हम तो उसी के ऊपर ही सेक के खाते हैं रोटी। अच्छा, ऐसा कोई केस है जो अभी हाल ही में आपके पास आया हो, जो बड़ा अचंभित करने वाला केस हो, या फिर वैसे लव वशीकरण से और रिलेटेड कोई और हो? एक पिछले दिनों में आया था मेरे पास, अच्छा। एक लड़के का कॉल आया मेरे पास में। बाबा हमारा 8-9 साल का रिलेशन था, जी। 8-9 साल का रिलेशन था। अचानक से ही उसने मेरे मेरे को बात करनी बंद कर दी, हम्म। ठीक है ना, अचानक से बातचीत करनी बंद कर दी, मेरे नंबर ब्लॉक में कर दिए। हाँ, वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। फिर लड़का रोने लगे, बाबा मैं सब जगह जाके आ गया, ठीक है ना, सारा कुछ आजमा के देख लिया, अलग अलग साधु के साथ गया हूँ, अलग अलग तांत्रिक के पास गया हूँ, ठीक है ना, मेरा काम नहीं हुआ है, मैंने बहुत सारे पैसे खवा दिए, गमा दिए इस काम में, मेरे को मेरा प्यार वापस चाहिए हुआ। तो मैंने बोला डिटेल भेज तेरी उसकी। और दूसरी बात, बेटा तू तांत्रिक के पास गया था, बोले तो साधु के पास गया था, अगोरी के पास गया था क्या? नहीं बाबा, अगोरी के पास नहीं गया था, अगोरी के पास फर्स्ट टाइम गया हूँ। हम्म। तो टेंशन मतलब, तेरी डिटेल भेज, ठीक है, तुम दोनों की डिटेल भेज, मैं चेक करके बताता हूँ तेरे को, हम्म। ठीक है। उसने डिटेल भेजी, मैंने सारा कुछ स्कैन किया, चेक किया, ठीक है ना, उसमें उसमें आ रहा था थर्ड पर्सन का चक्कर। थर्ड पर्सन का। जब मैंने उसको सारी डिटेल समझाई कि देख बेटे ये मैटर है, हम्म। ठीक है ना, ये मैटर थर्ड पर्सन का चक्कर है, ठीक है ना, जिस लड़के के बारे में ये सोच रही है ना अभी, उसी लड़के ने इसके माइंड में तेरे खिलाफ जहर भरा है। अच्छा। वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, उसने खुद से करवाया है किसी से, तंत्र मंत्र करवाया ठीक है। है ना, हाँ, कोई तांत्रिक से कोई करवाया है, ठीक है ना, जी। तांत्रिक से करवाया है, तेरे खिलाफ जहर घोल रखा है उसके मन में, ठीक है ना। तो बोला बाबा मेरा काम हो जाएगा। मैंने बोला देख करेंगे तो होगा ही, करेंगे हो गए। वो बोल रहा है उसने तो बहुत ज्यादा हैवी कर रखा है तांत्रिक, उसको तो बस में कर लिया, ठीक हम्म। है। तो मैंने बोला वो कितने ही बस में कर लेना, वो तांत्रिक है ना, तो मैं अघोरी हूँ, मेरे से बड़ा नहीं है, मैं अघोरी हूँ, ठीक है ना। तो मैंने उसको पहले तो जिसने करवा रखा था ना तांत्रिक से, जी। पहले उसके कार्य का मैंने काट किया, जी। जो भी उसने करवा रखा ना, पहले सारा कुछ काटा, हम्म। ठीक है। काट के उसके बाद में मैंने उस पे शमशानी कपाली, शमशानी क्रिया की होती है, कपाली मतलब? शमशान में होती है कपाली क्रिया। कपाली क्रिया। अच्छा। शमशान में होती है, ठीक है ना। कपाल मतलब ये वही ना जो? कपाल मतलब सर। सर। हम्म अच्छा, वो जो हड्डियों का ढांचा होता है वो सर? मुंडी नहीं होती है क्या, अच्छा। उसको कपाल बोलते हैं। उसकी एक क्रिया होती है शमशान में, अच्छा। सबसे भयंकर क्रिया होती है वो, उसकी मदद से मैंने उसका काम किया, अच्छा। ठीक है ना, कपाली क्रिया के मुताबिक से, ठीक है ना। आज दोनों खुश है वो, दोनों साथ में आ गए वापस? बिल्कुल साथ में है, ठीक है ना। अचानक से जुदा हो गए थे वो, आज एकदम हंसती खेलती जिंदगी है दोनों की, ठीक है ना। ऐसे बहुत ज्यादा भगत आते हैं मेरे पास, आपको क्या बताऊं, देखो देखो किसी का काम होता है तभी तो आते हैं, जी। आइए तो आप समझदार हो। बिल्कुल। तो जैसे संभोग वशीकरण क्या होता है? संभोग वशीकरण होता है, ठीक है ना। संभोग वशीकरण में मेरे पास एक कॉल आया था, ठीक है ना, गुजरात से एक कॉल आया था। एक घर में एक नौकर काम कर रहा है, जी। उस नौकर का कॉल आया था मेरे पास में। बोला बाबा मैंने संभोग वशीकरण के बारे में सुना है, ठीक है ना, बहुत सारे वीडियोस में देखा है, बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा है, आप करवा दोगे क्या? मैंने बोला देख जो हो रहा है ना वो तो करवाते नहीं है, ठीक है जी। ना, तो नहीं होता है वो नहीं होता है, करवा दो ना बाबा। मैंने बोला टच में है तेरे, कनेक्ट है तेरे से? वो बोला हाँ बाबा कनेक्ट है, ठीक है ना, बातचीत भी होती है, कनेक्ट भी है, ठीक है ना, कनेक्ट है मेरे, मैं उनके घर पे ही रहता हूँ, उनके घर में ही काम करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला कुछ भी करके तुम दोनों की डिटेल भेजो मेरे को। हम्म। तो मैंने उस पर डिटेल से सारा कुछ चेक किया, चेक करके उसको बताया कि तेरा काम हो जाएगा। वो बोला बाबा करवा दो, मेरे को मेरी मालकिन के साथ संभोग करना है। तो मैंने संभोग वशीकरण लागू करवाया, जी। संभोग वशीकरण लागू कराया, 72 घंटों के अंदर अंदर उसके पास रिजल्ट आ गया लड़के के पास। अच्छा। उससे पहले वो उसको मान लो भाई एक घर में, मान लो उसकी जो मालकिन है उसी घर में काम कर रहा है, ठीक है ना, तो नीयत तो डगमगा जाती है। वो उस नौकर ने पहले भी 1-2 बार उस पर बोले तो कोशिश की थी, हम्म। लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने पहले ट्राई की थी, ठीक है ना, कुछ भी करके अपने प्रेम के जाल में इसको फंसा लूँ, ठीक है ना, फिर मैं वो कर दूँ, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको, उल्टा के वो भी उस पर गुस्सा हुई, देख नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी, नहीं तो तेरे मालिक को बोल दूंगी,
वही औरत उसको अपने रूम में बुला रही है। तो ऐसे ऐसे होता संभव? हाँ, वही औरत चला के उसको अपने रूम में बुला रही है कि आ जाओ, ठीक है ना। उसने संभोग किया लड़के ने। सब होता है, करवाने वाला होना चाहिए, होता सब है।